देखिएगा, कक्षा 10वीं का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है डिक्रिमिनेंट। क्या नाम है? डिक्रिमिनेंट। हम पढ़ रहे हैं डिक्रिमिनेंट मीन्स विविक्त कर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विविक्त कर। है ना। तो जैसे मान लो ये मैंने एक वर्ग समीकरण लिखी है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4×12 बराबर 0। ये आपकी मैंने वर्ग समीकरण लिखी है। अब इस वर्ग समीकरण, है ना, इस वर्ग समीकरण का विविक्त कर मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिक्रिमिनेंट विविक्त कर मुझे ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक मानक समीकरण से हम क्या करेंगे? दी गई वर्ग समीकरण की एक मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया? a बराबर कितना है? a की जगह 1 है और b की जगह कितना है? यहाँ पे 7 है। b बराबर 7 है और c की जगह यहाँ पे 12 है। c बराबर आपका 12 है। ठीक है ना। तो देखो, सूत्र से यहाँ लिखेंगे बेटा, सूत्र क्या कहता है? d बराबर क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac, है ना। d फॉर डिक्रिमिनेंट, ये d। अब b कितना बेटा आपका? b इज 7, है ना। ये 7 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? a इज 1 एंड c इज 12। तो भैया ये हो जाएगा आपका d बराबर 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है? 7 × 7। 7 7 2 बार है। 7 का वर्ग मतलब 2 बार। 7 × 7 माइनस 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, है ना। तो ये हो गया आपका d बराबर हो जाएगा 47 माइनस 48। एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू 1। d का मान क्या आया? 1 आया। तो डिक्रिमिनेंट कितना है इसका? 1 है। ये हमें निकालना था इस सवाल में। हाँ, डिक्रिमिनेंट से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती है। हमें क्या जानकारी मिलती है इससे? डिक्रिमिनेंट से हमें ज्ञात होता है कि जो दी गई वर्ग समीकरण है ना, उसकी प्रकृति कैसी है ना। तो भैया जो वर्ग समीकरण है d का मान 1 आया, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है क्योंकि 1 है। d का मान कितना आया? 1 का मतलब होता है 0 से अधिक। तो जब 0 से बड़ी संख्या आती है तो दी गई वर्ग समीकरण के मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और असमान, है ना। इसलिए दी गई वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान है। दी गई समीकरण के मूल कैसे हैं? वास्तविक व असमान है ना। मालूम पड़ गया ना कि भैया हमें इस वर्ग समीकरण से क्या ज्ञात होता है। ठीक है ना। d का मान मालूम पड़ गया, है ना, 1, है ना। d का मान कितना आया? 1 का मतलब क्या होता है? 0 से अधिक और 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक है और असमान है। अगर वो ये दे दे कि भाई डिक्रिमिनेंट विविक्त कर ज्ञात कीजिए और यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, तो अगर वो ये दे दे तो फिर इसके बाद में आगे की स्टेप और क्या होगी कि भाई अब हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। तो देखिएगा, फिर हमें ज्ञात कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि हमें ज्ञात कैसे करना है। देखिएगा यहाँ से, है ना, अब हमें मूल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल भी। तो देखो, जो धराचार्य विधि है जिसे हम सूत्र विधि कहते हैं, चाहे तो धराचार्य विधि कहो या सूत्र विधि कहो, क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और नीचे 2a। तो x बराबर माइनस b कितना आपका? b कितना भैया? b इज 7, है ना। चलो, प्लस माइनस √। देखो भाई साहब,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया? 1। तो इसकी जगह तो आ गया 1 और नीचे 2 और a कितना भाई साहब? a1। तो इस तरीके से ये हो गया -7 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल 1 होता है, नीचे 2 एकम 2, तो एक बार प्लस में लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, है ना। तो भैया एक से बराबर क्या हो जाएगा? -7 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 6 बचेगा, है ना। 2 से कट गया, 2 तिया 6, 1 से बराबर हो गया माइनस का 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7 और अब नीचे वाला माइनस लेंगे, -1/2। तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 8/2, 2 चौक 8, 1 से बराबर माइनस के 4। ये x की मान है ना। तो अब ये हमने x के मान ज्ञात करें, वैल्यू ऑफ x जो दिए गए समीकरण के मूल हैं। चाहे तो आप इसे मूल कहें या x के मान कहें या इस समीकरण का हल कहें, एक ही बात है ना। तो आप इसमें से एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। एक को क्या मानेंगे? अल्फा, और एक को बीटा, है ना। एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना? -3। बीटा बराबर कितना? -4। अल्फा इज -3, बीटा इज -4। ठीक है ना। अब ये इस समीकरण के हल है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये इस समीकरण के हल हैं? ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो देखते हैं संतुष्ट करते हैं कि नहीं, है ना। उत्तर की जांच भी हो जाएगी कि भाई ये हल इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। तो x की जगह कितना पुट करेंगे? -3। तो x की जगह हम -3 को पुट करते हैं। देखो आप, x की जगह हमने -3 को रख दिया तो देखें क्या आता है। -3 2 बार है तो 3 तिया 9 और प्लस और बीच में कोष्टक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 7 तिया 21 प्लस 12, 12 और 9 21 में से 21 घट गया तो 0 आया। क्या आया? 0 आया। तो भैया x का मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर -3 दी गई समीकरण का एक हल है। अब x बराबर -4 रख के देखो यहाँ पे, देखते हैं अपन। x की जगह -4 पुट करो, -4 प्लस 7 -4 प्लस 12। तो देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 7 चौक 28 प्लस 12, तो 6 और 2 8, 1 और 1 2 और माइनस 28 में से 28 गया तो 0। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया जो x के हल या मूल आए वो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अर्थात हमारा उत्तर की जांच करी और उत्तर हमारा सही पाया गया। तो जो हमें वर्ग समीकरण दी गई थी उसकी हमने विविक्त कर ज्ञात करा। विविक्त कर से हमने पता लगाया कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या अधिकल्पित हैं, और वास्तविक हैं तो समान हैं या असमान हैं, और यदि वास्तविक हैं तो उन्हें फिर हमने सूत्र विधि से निकाल के दिखाया और उत्तर की जांच करके भी देखी हमने। तो सवाल बहुत अच्छा सवाल था ये जो हमने आपको करके दिखाया। चलो इसी टाइप का और अदर सवाल हम लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो ये दिख रहा है, इसमें देखना तुम, x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो वर्ग समीकरण है बेटा, इस वर्ग समीकरण की हम तुलना करेंगे। इस वर्ग समीकरण की हम किससे तुलना करेंगे? मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या है भैया हमारी? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब हम इसकी तुलना करेंगे तो बताओ a बराबर कितना है? a इज 1, b इज -9 और c इज 20, है ना। अब भैया d बराबर कितना होता है भाई साहब? b² माइनस 4ac। तो d एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू b इज -9 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज कितना? c इज 20। एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर 90 90 81 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 0 की 0। एम्प्लाइज डेट d इज इक्वल टू कितना आया? 1।
डी इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर समीकरण के मूल कैसे हैं, इसलिए वर्ग समीकरण के मूल कैसे हैं, इसलिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक मूल कैसे हैं, वास्तविक व असमान है, वास्तविक व असमान है। समान कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 आता है। d इज इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक और समान है, मगर d इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0 है ना। चलिए अब सूत्र विधि से, सूत्र विधि क्या कहती है आपकी, सूत्र विधि से, तो सूत्र विधि कहती है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2a एम्प्लाइज डेट माइनस b कितना भाई साहब, b बताओ तो, b इज -9 और ये सूत्र में माइनस है, ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस तो इस सूत्र का फार्मूले का माइनस है और b इज ऑलरेडी माइनस, तो भैया 2 बार माइनस आ जाता है तो कोष्टक लग जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट। अब वी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 1, वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 1, तो यहाँ 1 आ गया और नीचे 2 और a कितना है, a इज 1 है ना। एम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, x बराबर देखिएगा माइनस माइनस तो हो गया प्लस प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल 1 होता है, नीचे 2 एकम 2। अब हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। तो भैया एक बार क्या करते हैं हम, प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो देखिएगा यहाँ पे एक बार ऊपर प्लस का ले लेंगे, एक बार नीचे माइनस का लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1/2, x बराबर 9 और 1 10 बटे 2, 2 पंजे 10, x बराबर 5, x बराबर कितना हुआ 5। अब -1 लेते हैं है ना, 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 1/2, x इज इक्वल टू 9 में से 1 घटाओ 8/2, 2 चौक 8, x बराबर 4, दिस इज आंसर। तो 5 और 4 दिए गए समीकरण के हल हैं, 5 और 4 दी गई वर्ग समीकरण के हल हैं। अब उत्तर की जांच कर भी करके देख सकते हैं आप कि भाई वाकई में ये समीकरण के हल हैं या नहीं, है ना। अगर ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं, x और y की वैल्यू अगर दी गई समीकरण को संतुष्ट करती है तो ये इसके हल हैं, अन्यथा नहीं है। तो पुट है ना, पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 5 है ना, x इज इक्वल टू पहले 5 लग के देखते हैं, तो ये 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 प्लस 20, तो 5 का 25, 9 पंजे 45 प्लस 20 और 20 और 25 45 माइनस 45 और घट गया तो 0। अब पुट करके देखो, पुट कितना 4, x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखो, यहाँ x की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस 20, 4 चौक 16, 9 चौक 36 और प्लस 20 और ये हो गया 36 माइनस 36 और घट गया तो 0 है ना। तो अब दिए गए मान लिख दो यहाँ है ना, x के सभी मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट करते हैं, इसलिए ये इस वर्ग समीकरण के हल हैं। दी गई वर्ग समीकरण के हल क्योंकि ये इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट करते हैं तो इसके हल हैं। तो कठिन सवाल था क्या, रोक खत्म कर दो इसको।